सो हेलो एवरीवन। तो आज हम अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 122 से शुरू करेंगे और हम थ्योरी ऑफ इनक्वालिटी एंड क्वालिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो हम बाकी की वीडियोस जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सारे देख लेना लेक्चर्स। तो गाइज आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से, क्वेश्चन नंबर 122 से। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस 122 ये वाला आएगा। रुको अच्छे से कर लेते हैं, रुको। वाइट कलर क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशन निकालने हैं। किसके निकालने हैं? ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के निकालने हैं कि कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे। किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के। एक्स स्क्वेयर प्लस 8 मोड एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके हमको बताने कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे। 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 रूट तो आएंगे ही आएंगे, पर मोड भी है। ठीक है, ध्यान से देखो, मोड भी है वहाँ पे। ठीक है, तो कितने रियल रूट्स कितने आएंगे इस इक्वेशन के, रियल कितने आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए 2 रियल रूट आएंगे, या फिर ऑप्शन बी 4 रियल रूट आएंगे, या फिर ऑप्शन सी 0 रियल रूट आएंगे, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज मतलब एक भी रियल रूट नहीं आएगा। देख लेते हैं। ठीक है, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो सॉल्यूशन ट्राई करते हैं, कितने रियल सॉल्यूशंस आएंगे ये बताना ना हमको। ठीक है, तो देखो, इफ अगर x ग्रेटर देन 0 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, देन मोड x जो है x के इक्वल होता है। ठीक है, मोड की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कि भी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x 0 के इक्वल हो या तो, और या फिर x ग्रेटर देन 0 हो, दोनों केसेस में जो है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव की तो बात हो नहीं रही, पॉजिटिव की बात हो रही है। इसका मतलब दोनों केसेस में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि मोड x जो है x के इक्वल होता है उस केस में। मोड x तो x के इक्वल होता ही है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी ये पॉजिटिव होता है। तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, मोड x इज इक्वल टू एक्स। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, छोटे वाली इरेजर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो है ये मोड x x के बराबर होता है। तो मैं x के बराबर रख दूंगा, मोड x को x के बराबर रख दो, एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स ही तो बताने हैं हमको, रियल सॉल्यूशन उतने तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर यानी कि 64 माइनस 4ac। ठीक है, ए सी फॉर्मूला पता है ना, बाय 2a। ठीक है, तो यह 832 हो जाएंगे। 64 माइनस 32 कितने होते हैं, देखो, 2 32, 32 दूनी 64 होता है क्योंकि। तो ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस, और इसको 32 को कैसे लिख सकता हूँ मैं तोड़ के, 8 गुना 2 16 दूनी 32। यही तो है, 16 बाहर आ जाएगा 4। ठीक है, इसका कितना बाहर आ जाएगा 4। तो -8 प्लस माइनस 4√2/2 ये आ गया ना हमारे पास। तो अगर मैं काटूँ तो 2 से कट जाए 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन। सॉरी, 4 दूनी 8 है ना, 4 आएगा। -4 प्लस माइनस 2√2, ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस माइनस, सॉरी -2 नहीं, कहाँ गया, -2 नहीं,
यह था -4 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, -4 प्लस माइनस 2√2, ये आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारे किस केस में आई है, जब एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में मोड एक्स जो है एक्स के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक्स की। ठीक है, ये केस तो हो गया। और दूसरा केस क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का केस ले लिया। इफ एक्स जो है लेस देन 0 हो तो, मतलब ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस लिया, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, जो मोड एक्स जो है माइनस एक्स के इक्वल होता है, उस केस में अगर एक्स लेस देन 0 है तो मोड एक्स माइनस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, उसमें रख दो फिर इक्वेशन में, क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x थी, मोड 8 मोड एक्स था तो -8x आ जाएगा एक्स की जगह। ठीक है, तो पीछे क्या था वो, +8। हाँ, +8 इज इक्वल टू 0, मोड की जगह माइनस रखा मैंने सिर्फ, ध्यान रखना मोड की जगह रखा है सिर्फ माइनस, क्योंकि यहाँ मोड था ना बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन निकाल लो, क्या सोल्यूशन बनेगा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 8, तो इसका रूट निकाल लो, x इज इक्वल टू -b, 8 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 64 माइनस 4ac। ठीक है, 4ac बाय 2a। तो देखो वही 64 में से 32 गया, वही आएगा सेम, बस साइन का चेंज, यहाँ पे माइनस नहीं है, बस ये चेंज हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2√2 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो रियल रूट है कहीं पे, देखो हमारे पास एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ गई है, देखो पहले तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस 2√2, और हमारे पास एक एक्स आया है, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√2। देखो 4 तो है रियल, ठीक है 4 तो रियल हो गया, लेकिन ये क्या आ गया इसके पीछे, इरेशनल, है ना, इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब ख़त्म नहीं होगी कहीं भी, बहुत बड़ी होती है √2 की वैल्यू, और √2 यहाँ पे भी है ना, ये तो हो जाएगा रियल, लेकिन प्लस माइनस तो उसके साथ ही करना है, ये तो इरेशनल है यहाँ फिर से। ठीक है, और जो जो देखो जो बढ़ रही है, यानी कि कोई सा भी नहीं हुआ इनमें से, ना तो ये रियल सॉल्यूशन हुआ, ना ये होगा, इसमें भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बताया है। ठीक है, दोनों केस ले लिए मैंने मोड के, किसी में भी नहीं आ रहा, तो किसी में भी नहीं आ रहा तो कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे, 0 नंबर ऑफ, एक भी नहीं आया तो 0 होंगे, सीधी सी बात है, 0 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, 0 होंगे, क्योंकि देखो दोनों इस टाइप के आ गए ना, क्योंकि तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 0 है किसी में, मेरा 0, नन तो कभी नहीं आने वाला, 4 और 2 में तो नहीं है। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, 4 लगा के आ जाएंगे, भाई 4 सॉल्यूशन कैसे आएंगे, उनका पता ही नहीं है कितनी वैल्यू होगी एग्जैक्ट, तो उनका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा जब भी किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाओगे ना, एग्जैक्ट पता ही नहीं है, -4 प्लस माइनस 2√2, 4 प्लस माइनस 2√2 है, एग्जैक्ट पता ही नहीं है, तो तुम कैसे निकालोगे, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा तो 0 सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का रूट्स हैं, किस इक्वेशन के रूट्स हैं, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, देखो अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के,
देन द वैल्यू ऑफ, हमसे वैल्यू पूछी है, वेरियस के रूट्स हैं तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा की वैल्यू बतानी है हमको। विल बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा हमसे। ऑप्शन ए दे रखा है हमको एन पाई कोमा बी डज नॉट इक्वल टू वन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमको 0। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पाई जब बी ए 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसमें बी इक्वल नहीं है, ये एन पाई है, यहाँ पे पाई है और 0 1। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, टेन स्केयर अल्फा प्लस टेन स्केयर बीटा प्लस टेन स्केयर गामा। देखो अगर हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता हो तो हो सकता है। इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं पहले तो। रूट्स हमको गिवन है, ठीक है, रूट्स हमको गिवन है, रूट्स हमको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट और रूट्स, सारी चीज़ों के फॉर्मूले भी पता है तो हम कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में कराया थे वही फॉर्मूले, से किसी ने नहीं किया हो तो पिछले लेक्चर्स जरूर देखा ना। तो नेक्स्ट हमको क्या इक्वेशन की मैंने, देखो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। और हमको पता है, देखो हमको पता है, देखो फॉर्मूलाज पता है हमको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अरे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एल सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा से सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा सीधा प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा? गैस करो क्या आएगा। कल भी कराया था मैंने, भूल गए इतनी जल्दी। देखो कल करवाया था मैंने तुमको, देखो पूरी टेबल दिखा था मैं, दोबारा नहीं करवाना पड़ेगा, मैंने करवाया था कल। ये रहा, अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा गामा माइनस डी बाई, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है सी बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा, देखो कहाँ गया, ये रहा। अल्फा बीटा गामा तो किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है सी बाई ए। तो लिख लो अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, देखो दो होते हैं फॉर्मूलेज, एक तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है ना। तो इसमें सम ऑफ रूट्स मान लो अल्फा प्लस बीटा है तो ये माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है इसमें सी बाई ए, और इसमें अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, तुमको याद रखनी पड़ेगी ये चीज़ें, ये फॉर्मूलाज दोनों कि भी एल्फ सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है बताना। तो नेक्स्ट अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब हम निकाल सकते हैं, मान लिया इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, रूट्स हैं ऑलरेडी गिवन भी हैं, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, दे रखा था ना हमको, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, कहाँ गया, ये रहा, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। तो लिख लो अल्फा सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये रहा माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ए, ये आ जाएगा हमारे पास। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है बी, ए की कितनी है 1, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बी, और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई ए, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस ए प्लस ए, सॉरी ए
और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल हो गया -a। देखो यहाँ से हमारे पास ये सब आ गई, ये वैल्यूज आ गई, है ना, तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। और हमको निकालना क्या है अब, हमको निकालना है टेन इनवर्स अल्फा, ये तो निकालना है हमको, प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा। देखो दिखाता हूँ, कहाँ गया पीछे, ये रहा, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, ये हमको निकालना है। इस इक्वेशन से हमने रूट्स निकाल लिए, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स थे, उन रूट्स की वैल्यू तो यहीं पे निकालनी है पुट करके। तो करो, कैसे करेंगे हम, देखो टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, है ना, हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमको। तो देखो मेरे को टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी का फॉर्मूला पता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये तो होता है। तो ये लगा दो यहाँ पे, इन दोनों पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स लगाना पड़ेगा, टेन इनवर्स ए बाई बी, ये तो लगाना भूल ही गया मैं। हाँ टेन इनवर्स का है ना, सॉरी टेन इनवर्स है ना, तो यहाँ पे तो टेंजेंट वाला है ये, यहाँ पे अगर टेन इनवर्स हो, देखो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी हो अगर, तो कैसे करना है, अच्छे से लिख देते हैं, रुको। अगर यहाँ पे टेन इनवर्स है, मैंने ध्यान नहीं दिया, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी है, ये नहीं है ये है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी है, तो क्या फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। बस ये टेन इनवर्स बाहर आ जाएगा, या टेंजेंट वाला ये मतलब बाहर आ जाएगा बस, ठीक है। तो हमको दोनों फॉर्मूला पता है, हमको क्या टेंशन। तो दोनों पे लगा दिया मैंने, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, यही तो बनेगा हमारे पास। और साथ में हमारे पास प्लस है टेन इनवर्स गामा, ठीक है। तो मैं इन दोनों पे लगा देता हूँ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, इसको ए मान लूँगा, इसको बी मान लूँगा, गामा को। तो करो टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस गामा, ए प्लस बी है ना, 1 माइनस ए इंटू बी, ए कितना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये तो बन रहा है हमारे पास, बन ब्रैकेट। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, नेक्स्ट पेज पे ले जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं चलो। तो मेरे को थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स, क्या था उधर पीछे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये था अपॉन 1 माइनस, इसी का 1 माइनस कर दिया था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, सीधी सी बात है। तो सोल्व कर लो, टेन इनवर्स, तो ऊपर क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 माइनस अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो इधर जाके गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा बीटा। नीचे भी ऐसे ही, यहाँ पे ये 1 माइनस अल्फा बीटा इधर चला जाएगा, 1 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा गामा, इस गामा को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस बीटा गामा, ठीक है। और नीचे वाला जो कट जाएगा, ये सेम है ना, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा इससे एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं सोल्व। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ऊपर क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अंदर ले जाएंगे गामा को, माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा गामा मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, गामा अल्फा, ठीक है, चीज़ वही है, कोई फ़र्क नहीं है।
तो ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो इसकी वैल्यूज देख लो सच्ची, इसकी वैल्यूज है हमारे पास, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? माइनस है। तो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? माइनस है। ये हो जाएगा माइनस है। और अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट रूट्स की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली थी, माइनस है। इसकी वैल्यू भी माइनस है, तो कर दो पुट। माइनस है इसकी वैल्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे देखते हैं, वन माइनस, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस को मिल लूँ तो वही बन जाएगा ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ये रही प्लस बी, प्लस के बी आई थी, तो ये माइनस बी। देखो ए से ए कट गया, नीचे कुछ भी आता रहे, टेन इनवर्स जीरो आ जाएगा वो। ठीक है, टेन इनवर्स जीरो कहाँ होता है, मतलब टेंजेंट जीरो कहाँ होता है? टेंजेंट जीरो होता है कहाँ पे होता है, देखो एन पाई पे होता है। देखो बी वन नहीं होना चाहिए, बी वन हो गया तो ये 0.0 मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो बी तो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली बात वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी। वन के इक्वल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, यानी एक कंडीशन तो यहीं से आ गई। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, देखो 0/0 बन जाएगी, नहीं तो जो कि नहीं बनानी हमें। उसको रोकने के लिए हमने बी जो है वन के इक्वल नहीं लेना। और टेंजेंट जो है जीरो कहाँ होता है? टेंजेंट एन पाई पे होता है। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट कट गया, एन पाई। ठीक है, तो देखो टेंजेंट 180 कितना होता है? 180 डिग्री कितना होता है? साइन 180 अपॉन कोस 180, यही तो होता है। कुछ बच्चों को नहीं आता, उसकी वजह से कराना पड़ता है। साइन 180 अपॉन कोस 180। ठीक है, साइन 90 कितना होता है? 1, यही होता है ना। और कोस 90 कितना होता है? 0। लेकिन जो को साइन 180 कितना होता है? 1। कोस 180 कितना होता है? 0। 1/0। मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं लग रहा? मैं चेक कर रहा हूँ, जो ये मिस्टेक करते हैं सिली, देख रहा हूँ मैं। देखो ये गलत है, ये भी गलत है। कुछ बच्चे यही यही सोचते हैं कि इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी, तो इसकी वैल्यू भी ये होगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। साइन 180 कितना होता है? 0। कोस 180 -1, ये होता है। ठीक है, साइन 180 होता है 0, और कोस 180 कितना होता है? -1। कोस पाई -1 होता है, 0/-1 कितना होगा? 0। ठीक है, तो टेंजेंट 90 कितना हो जाएगा, सो टेंजेंट 180 कितना हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट पाई कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही अगर हम टेंजेंट 2 पाई निकालेंगे, यानी 360, टेंजेंट 360 वो भी क्या होता है? 0। ऐसे ही टेंजेंट 3 पाई निकालेंगे, वो भी 0। टेंजेंट 4 पाई निकालेंगे, वो भी 0। अप टू सो ऑन, टेंजेंट एन पाई तक क्या हो जाएंगे? सारे 0। मतलब एन पाई के लिए वैल्यू 0 आ गई, तो वही तो मैंने पुट किया है, टेंजेंट एन पाई के लिए वैल्यू 0 आती है, 0। तो टेंजेंट टेंजेंट कट गया, एन पाई आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर आ जाएगा एन पाई और बी डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना, तो यहाँ पे 0 नहीं बनने देना हमको, बी डज नॉट इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा। तो देखो ये कहाँ पे है, एन पाई, ये रहा एन पाई, और एन बी डज नॉट इक्वल टू 1, दोनों चीज़ें हैं। 0 के इक्वल नहीं, 1 के इक्वल नहीं, पाई के इक्वल नहीं, एन पाई के इक्वल होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 124। सॉरी, द इक्वेशन ax³ + 3bx² + 3cx
plus d is equal to 0 has two equal roots, then which statement is true? Which statement is ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये पूछा है हमसे कि हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है ए एक्स क्यू प्लस 3 bx² प्लस 3c x प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ 0। ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस, ये इक्वेशन हमको गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है, हमसे पूछ रहा है हैज़ टू इक्वल रूट्स, इसके दो तो रियल, मतलब टू इक्वल रूट है, दोनों दो रूट है और दोनों बराबर हैं, देन विच स्टेटमेंट इज इट, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, अगर दोनों रूट ही बराबर हैं तो क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए, बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी डी। ऑप्शन नंबर बी, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए डी। ऑप्शन नंबर सी गिवन है हमको, ए सी माइनस बी डी, सॉरी ए सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी। ऑप्शन नंबर डी है ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए डी, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये यहाँ आ गया क्या? रुको, इसको रब कर देते हैं, हमको पता तो चल गया है ना उसका सॉल्यूशन। ठीक है, पीछे क्या है देखो, देखो ये इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, हमको ये पता है, तो ये हमको इसकी कंडीशन निकालनी है, तो हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट और रूट्स, वो सारी मतलब लगा देंगे इसके ऊपर। देखो जो अभी हमने सीखा है, तो क्या इक्वेशन हमारे पास, ए एक्स क्यूब प्लस 3 bx² प्लस 3c x प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। तो ये किस फॉर्म की है ये इक्वेशन? इसी के लिए है, ए एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, उसी फॉर्म की तो लग रही है। और इसमें क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर ये इसके रूट्स हैं तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका ये सी बाई ए होता है। और अल्फा बीटा गामा हमारे पास कितना होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो लगा दो इसमें, तो हमको अगर निकालना हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके अंदर क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, प्लस 3 है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, ए ही है, ए की वैल्यू ए ही है ना, सॉरी 3b है इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3b, और ये ए है एक्स क्यूब का, माइनस 3b बाई ए, सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा। ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, कितना इससे हो जाएगा, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है, 3c अपॉन ए कितना है, ए, तो 3c बाई ए हो जाएगा ये। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये कह लो। ठीक है, इसकी वैल्यू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई 3c बाई ए, और अल्फा बीटा गामा किसके हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। डी की वैल्यू कितनी है, डी है माइनस के, और ए की वैल्यू कितनी है, ए ही है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी बाई ए आ गई, इक्वेशन नंबर 3, मतलब तीनों आ गए हमारे पास। ठीक है, तो और ये कह कर रहा है हमको, कंडीशन क्या दे रखी है अभी देखो, हमको कह रहा है दोनों रूट्स इक्वल हैं, देखो कह रखा ना, दोनों रूट्स इक्वल रूट्स हैं, यानी दो रूट कोई भी इक्वल ले लूँ मैं, अगर मैं अल्फा बीटा गामा हमारे पास रूट्स हैं, कोई भी दो रूट को इक्वल ले लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया अल्फा और गामा को इक्वल ले लिया, अल्फा इज इक्वल टू गामा, कोई भी दो ले लो उससे हो जाएगा, अल्फा और गामा मैंने इक्वल ले लिया। ठीक है, तो इक्वेशंस में क्या क्या चेंज आएंगे, देखो पहली इक्वेशन में क्या चेंज आएगा,
अल्फा और गामा इक्वल हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर अल्फा और गामा इक्वल ले लिए, मान लो मैंने गामा को अल्फा के इक्वल ही ले लिया, तो ये अल्फा अल्फा टू अल्फा हो जाएगा, टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बी बाई ये ऊपर था जो, ये आ जाएगा मेरे पास, यही तो आएगा। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टू अल्फा प्लस बीटा, ये था ना, हाँ, इज इक्वल टू -3b/a। बाकी इक्वेशंस तो अभी बची हुई है ना, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, फोर्थ, फोर्थ हो जाएगी। और देखते हैं इसमें रखें, अगर अगर अल्फा को गामा के इक्वल रखेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा को गामा के इक्वल रखेंगे, सॉरी गामा को अल्फा के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा अल्फा और अल्फा स्केयर ये बन जाएगा, है ना। तो पुट करते हैं, रुको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। इसके अंदर मैं अगर अल्फा को गामा, मतलब गामा को अल्फा के इक्वल रख दूं तो क्या होगा, गामा को अल्फा के इक्वल रखेंगे तो इसमें अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्केयर, और इसमें रखेंगे गामा को अल्फा के इक्वल तो बीटा अल्फा, और ये ऑलरेडी बीटा अल्फा है ही, तो ये हो जाएगा अल्फा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा, सेम हो गया ना, टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल थी ये वैल्यू, 3c/a, 3c/a, ये हो जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और लास्ट वाला क्या था हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, इसके अंदर भी रखेंगे, तो गामा को अल्फा के इक्वल रखेंगे तो अल्फा स्केयर बीटा ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल आई थी वैल्यू, -d/a के इक्वल, -d/a, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। देखो, अब हमको देखो काम क्या करना है वो देख लेते हैं। हमको इक्वेशन निकालनी है इन रूट्स से, और ए बी सी की फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, ए बी सी की फॉर्म में निकालनी है। और तो देखो, तो हम बीटा निकाल लें अगर सारों में से, अगर हम बीटा निकाल लें तो बीटा निकालने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3b/a, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यानी कि अल्फा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा की वैल्यू 3c/a, और अल्फा स्केयर बीटा की वैल्यू -d/a, है ना। तो हम कहाँ से वैल्यू यूज़ करें, अल्फा स्केयर वाली में यूज़ कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। देखो अगर इसमें से हम टू अल्फा कॉमन ले लें, आ जाएगी ना। चलो कोशिश करते हैं, इस वाली इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करते हैं अगर, तो अल्फा स्केयर, हमको बीटा निकालना है तो बीटा ही पुट करेंगे, अल्फा स्केयर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 से निकाल लेता हूँ मैं, दिख रही है, इस वाली इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -3b/a -2 अल्फा, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, तो कर दो पुट, टू अल्फा इंटू -3b/a -2 अल्फा, ये आ गया हमारे पास। और ये किसके इक्वल है, 3c/a इज इक्वल टू 3c/a, हो गया ना। तो सोल्व कर लो इसको। देखो ए एलसीएम लेके दोनों जगह से काट सकते हैं, एलसीएम ले लो अब, ए अल्फा स्केयर -3×2 = 6 हो जाएगा, अंदर ले जाऊंगा इसको, 3×2 = 6 अल्फा बी अल्फा ए बी, ये आ जाएगा हमारे पास, ए से वो हो जाएगा ना, ए तो एलसीएम है ही इसमें, तो इसमें तो ए नहीं आएगा, सॉरी, तो ये अल्फा -3 6 अल्फा बी ये आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हो जाएगा ये -4 अल्फा स्केयर ए इज इक्वल टू 3c, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसमें हम और किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो किसकी वैल्यू पुट हो सकती है, नहीं हो सकती तो आगे कैसे सोल्व होगा, देखें इसको इधर ले आए तो
3c को। तो देखो हमारे पास जो आया वो लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जगह कम बच गई भाई उधर। हमारे पास आया ए अल्फा स्केयर माइनस, क्या है हमारे पास, ए अल्फा स्केयर माइनस 6 अल्फा बी माइनस 4 ए अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 3c। इसमें से किसी की वैल्यू दिख रही है तुमको? किसी की वैल्यू निकलती हुई दिख रही है? ए अल्फा स्केयर की वैल्यू है अपने पास? ए अल्फा स्केयर की वैल्यू है, आई तो थी अल्फा स्केयर की वैल्यू। अल्फा स्केयर की वैल्यू कहाँ है? अल्फा स्केयर की वैल्यू ये रही। अल्फा स्केयर की वैल्यू यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। और अल्फा स्केयर कहाँ से निकल सकता है? अल्फा स्केयर -6 अल्फा बी -3c। पहले इसको इसको इधर ले आते हैं, देखो। तो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। -6 अल्फा बी मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। और रुको, मैं 3c को इधर ले आऊँ अगर, -6 अल्फा बी -3c, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। -3c इधर लाऊंगा तो हमारे पास क्या बचेगा? -4 ए अल्फा स्केयर और ए अल्फा स्केयर, सॉरी ये प्लस का है ना, तो एक माइनस हो जाएगा, -3 ए अल्फा स्केयर हो जाएगा, 4 में से एक गया, 3 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। मैंने ये देखा नहीं है, आप 1 कोफिशिएंट है तो ज़रूरत ही नहीं है पुट करने की, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, दिख रहा था। कई बार चीज़ें सामने होती दिखती नहीं है। तो कर लो इसको सोल्व। तो -3 को कॉमन ले लो सब में से, और माइनस भी कॉमन ले लो। तो 3 दूनी 6 अल्फा बी प्लस सी प्लस ए अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिख लो, ए अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा बी, 2b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बन गई ना वैसे ही सेकंड ऑर्डर वाली इक्वेशन, है ना? वैसे ही आ गई ना, तुम्हारे पास ये आ गया फाइनली, ठीक है। तो हमको देखो, हमको करना क्या है अब, हमको भी इसकी इक्वेशन निकालनी है, कौन सी ट्रू है इसके लिए, इसके रूट्स के लिए। तो इसकी रूट्स की इक्वेशन तो ये आ रही है, तो इसकी रूट्स की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? बी, इसका सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन? b² - 4 से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ इसका, -4ac इज इक्वल टू, तो b² यानी 2b का स्क्वेयर -4ac, ए क्या सी है, ए 4ac, ये आ गया। तो ये आ गया 4b² -4ac इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो 4 कॉमन ले लेता हूँ, b² - ac इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास, b² - ac इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? b² - ac इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? b² - ac इज इक्वल टू 0, यानी b² ac के इक्वल है, तो इसकी वैल्यूज कहाँ से पुट करेंगे? इसको हम ऐसे ले सकते हैं, b² इज इक्वल टू ac, है ना? या फिर हम 4 वाला लिख लेते, जैसे 4 टाइम लिख लेते, वो भी लिख सकते हैं, b² इज इक्वल टू ac। अरे क्लियर क्यों नहीं आ रहा? b² इज इक्वल टू ac, यानी कुछ मल्टीप्लाई होगा, इधर b² होगा, ठीक है। तो b² की वैल्यू लिखो, b² की वैल्यू कहीं है हमारे पास, देखो b² की वैल्यू है कहीं, b² की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है कहीं, b की वैल्यू नहीं होगी तो निकालनी पड़ेगी हमको, सिंपल सी बात है। b की वैल्यू आई थी कहीं? तो देखो b² - ac की फॉर्म में है कौन सा इनमें से? b², तो bc - ad का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - ac, c² - ad,
ए ऑप्शन में लग रहा है, नहीं सी ऑप्शन में ये रहा, हाँ ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर 4 a स्क्वायर, हाँ ये वाला आंसर होगा। बता देता हूँ क्यों होगा, करवा देता हूँ मैं। बी स्क्वायर माइनस ए सी है, देखो कहाँ गया, ये रहा। यहाँ हमने इसकी सोल्यूशन निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये इस फॉर्म का आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, मतलब इसको जीरो के इक्वल रखें तो बी स्क्वायर जो है ए सी के इक्वल आएगा, बी स्क्वायर जो ए सी के इक्वल आएगा। और वैसे निकालें तो 4 बी स्क्वायर जो किसके इक्वल आएगा, 4 AC। ठीक है, मतलब 4 × A × C इस फॉर्म का आएगा और नीचे 4 चला जाएगा, मतलब यही आएगा, बी स्क्वायर टू ए सी फॉर्म का आएगा, कहने का मतलब है। देखो, और ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी हमारे पास, लिखवा देता हूँ, बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आएगा 4 b² माइनस ए सी इंटू C² माइनस बी डी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, 4 टाइम्स, सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो, b² माइनस ए सी है, और सी ऐसे C² माइनस बी डी भी आएगा, ऐसे बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर आएगा। आया कैसे, इस पर फोकस करना है हमको। ठीक है, तो इसमें हम b² इज इक्वल टू ए सी पुट करके देख लेंगे, सिंपल है, अगर ये सेटिस्फाई होता तो है। b² हम ऑप्शंस बाय ऑप्शन जा रहे हैं, क्योंकि वैसे करने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाय ऑप्शन जा रहा हूँ मैं, क्योंकि b² ए सी के इक्वल आ गया, इससे जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा वो हो जाएगा। b² इज इक्वल टू ए सी पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ b² इज इक्वल टू ए सी पुट करेंगे तो 0। ठीक है, ये किससे ही मल्टीप्लाई हो तो ये 0 ही आएगा। और बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर खोलो तो ये भी 0 ही बनेगा आई थिंक, क्योंकि b² जो है ए सी के इक्वल है, b² माइनस ए सी भी 0 के इक्वल है, तो ये b² C² ये इस तरह से आएगा ना, a² d² माइनस 2 ABCD। और ए सी किसके इक्वल है, b² के, -2 B² D, ये आएगा ना, ये b² C² प्लस a² d²। ठीक है, यहाँ से b² कॉमन आ जाएगा, C² माइनस d², 2D², मतलब ऐसे करके सोल्व होएगा, a² d²। इसमें मतलब ये चीज़ें 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 0 ही आएगा सारा, काफ़ी लंबा सोल्यूशन हो जाएगा इसका, इसलिए मैं बच रहा हूँ, सोच रहा था, लेकिन ये 0 आएगा। ठीक है, तुम याद भी रख सकते हो वैसे तो इसका, कि भी इसी फॉर्म का आएगा सोल्यूशन। ठीक है, b² माइनस ए सी, इससे पुट करने पे 0 बन रहा है ना, तो 0 है ये। देखो बाकियों में बनता मिलेगा, b² माइनस ए सी इसमें है सिर्फ, और इसमें भी है, इसमें है और इसमें है। पहली बात 4 टाइम तो आएगा ही आएगा, हमने देख लिया सोल्यूशन में कि 4 टाइम तो आएगा ही आएगा इधर, 4 टाइम आएगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो b² की फॉर्म का हो गया ये, -4AC, यही तो आ गया। और ये 0 के इक्वल बन रहा है, तो इधर भी ए सी, इधर भी ए सी था, सॉरी इधर भी ए सी था, मैंने देखा नहीं, यहाँ BC लिख दिया मैंने, मैं भी को मेरा गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है, इधर है ए सी है इधर, तो ये इधर ए सी है तो a² C² मतलब ये 0 आ जाएगा इधर। ठीक है, और 0 माइनस AD² कितना होगा, a² d², मतलब ये भी 0 आएगा जब ए सी जो b² के इक्वल है, तो a कितना होगा, b² मतलब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। और फॉर्म भी यही बन रही है, b² माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा, हो गया ना इसमें। पहली बात 4 तो आएगा बाहर,
ठीक है, ये कंडीशन चेक होगी। बी स्केयर, ये इधर भी जीरो बन रहा है और इधर भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि ए सी किसके इक्वल है, बी स्केयर के इक्वल है, और इधर भी बी स्केयर माइनस ए सी है। ठीक है, तो बी स्केयर माइनस ए डी का होल स्केयर, ए सॉरी ए सी माइनस बी डी का होल स्केयर, बी स्केयर माइनस ए सी, सी स्केयर माइनस बी डी, यही आएगा। ये प्रॉपर्टी भी है एक तरह की। इस टाइप के क्वेश्चन के डायरेक्ट याद कर लेते हैं कुछ बच्चे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस भी बहुत ही कम है। 2003 में आया था कभी ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, और स्किप भी कर देना। मैं तो कहता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन स्किप कर देना, काफ़ी टाइम खा जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 125, और दिमाग खाएगा वो अलग से। इतनी देर में तुम और क्वेश्चंस कर दोगे। इफ ए बी ए मल्टीपल रूट ऑफ order 3 of the equation x cube minus bx square plus cx plus d is equal to 0, then option number A is equal to 8d upon 3c, option number B, A is equal to minus 8d upon 3c, option number C, A is equal to 8d upon 3c, option number D, none of these। कुछ क्वेश्चन जो है लंबे होते हैं, वो स्किप करने चाहिए, उनकी जगह हमको और जगह टाइम देना चाहिए पेपर में। ये कुछ तो ईजी है यार। इफ ए बी ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ए अगर क्या है, मल्टीपल रूट है ऑर्डर 3 का, किस इक्वेशन का, ऑफ द इक्वेशन एस क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी है ये। देन हमसे ए की वैल्यू पूछिए, किसके इक्वल आएगी, ए की वैल्यू पूछिए सब में। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, यूज़ कर लेते हैं उसको। सॉल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो हमको फॉर्मूलाज तो पता ही है, सम ऑफ रूट्स निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, सी बाई माइनस बी बाई सॉरी माइनस बी बाई, यानी माइनस और माइनस क्या इतना हो जाएगा, प्लस बी बाई, ए की वैल्यू 1 है, प्लस बी आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, सी बाई, सी की वैल्यू कितनी है, सी है, ए की वैल्यू 1 है, तो प्लस के सी आ जाएंगे। ठीक है, हाँ सी आ जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई, डी की वैल्यू डी है और ए की वैल्यू 1 है, माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है, अब देखो ए इसका रूट है, ये कह रहा है ए जो है इसका मल्टीपल रूट है ऑफ ऑर्डर 3, 3 रूट वाला ऑर्डर है। ठीक है, जो ए जो है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ए जो है इसका क्या है, मल्टीपल रूट है, मतलब मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 3, इस ऑर्डर 3 की इक्वेशन का मल्टीपल रूट है, मतलब इसका मल्टीपल है किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया, अभी आया था बी के इक्वल, यानी इसका मल्टीपल रूट है 3 अल्फा। ठीक है, मल्टीपल रूट है तो 3 अल्फा इज इक्वल टू बी ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई 3, यही तो आएगा। और तीसरे वाले में क्या आया था, अगर इसका मल्टीपल रूट है तो माइनस डी था ना, अल्फा बीटा गामा माइनस कितना आया था, माइनस डी, इसका ही मल्टीपल रूट होगा, है ना। और ये प्रोडक्ट है, अल्फा की प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू अल्फा, इस तरह से प्रोडक्ट है। ठीक है, किसी दो का तो मल्टीपल रूट होगा ही, है ना। और हमारे पास पता है 3 अल्फा इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मैंने मल्टीपल रूट लिया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। इरेजर का है, बताता हूँ मैं, अच्छे से बताता हूँ तुम्हें। देखो
सम ऑफ रूट्स ले लिया था मैंने, बी के इक्वल आ गया। ये कह इसका मल्टीपल रूट है ये 3 अल्फा, 3 ऑर्डर का है वो, और अल्फा है, मान लिया अल्फा है वो मल्टीपल रूट है अल्फा, तो 3 अल्फा इसका मल्टीपल रूट होगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है हमारा, यही तो है। तो बी किसके इक्वल, अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, b/3, यही तो आएगा। ठीक है, और ये 3 अल्फा स्केयर इधर जाएगा, अगर 3 अल्फा इधर जाता है इज इक्वल टू बी के इक्वल है, और 3 अल्फा स्केयर इसके इक्वल आएगा, सी तीसरे के इक्वल आएगा। तो अल्फा स्केयर कितना आ जाएगा यहाँ से, c/3, अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा ऐसे ही -d, -d आंसर है, यही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। अरे ओबीएस को क्या हो गया।